मैं केपी मलिक सर से यही जानना चाहूंगा सर, ये जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी या उनके साथ में जो गठबंधन के दल है वो नैरेटिव पे काम करते हैं। और अभी महाराष्ट्र से लगातार आपने देखा होगा अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दिया, और विधानसभा बजट सत्र चल रहा था, कई मुद्दों पर बात होनी थी लेकिन मुद्दे कई जगह आउट ऑफ फोकस हो गए, और इस बात पर राजनीति इतनी ज्यादा तेज हो गई कि किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए जगह ही नहीं बची। और ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से मुंबई आए हैं, धारावी जा रहे हैं, और अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव है, फिर अभी गुजरात भी वो जा रहे हैं, तो ये नैरेटिव वाली बात इकबाल सर कह रहे थे, सर क्या लगता है कि नई स्ट्रेटेजी के तहत राहुल गांधी आए हैं, या कुछ और ऐसी स्ट्रेटेजी के तहत काम करना चाहिए इसे तोड़ा जा सके? क्योंकि बिहार चुनाव में भी लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो फोकस बनाए हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर, कैसे लड़े इस नैरेटिव से जो सेट कर दिया जाता है आमतौर पर? जी देखिए मनीष जी, अगर आप कांग्रेस को पिछले 2 दशकों से देखें तो कांग्रेस की बड़ी परेशानी ये है कि भारत के तमाम राज्यों में उनके पास कोई बहुत अच्छी लीडरशिप बची नहीं है। जो पुरानी लीडरशिप है उसमें आपस में तलवारें खींची हुई हैं, उनके अपने एकाधिकार सबके हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। उसके ताजा उदाहरण आपने हरियाणा में देखा। दिल्ली जैसी जगह में जहां 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, वहां कांग्रेस के पास नेताओं का टोटा हमें साफ दिखाई दिया। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस बहुत पीछे है तमाम चीजों में। एक तरफ इशारा किया अभी इकबाल जी ने कि जो सोशल मीडिया पे आजकल नैरेटिव बनाया जाता है, बीच में हमें लगा था कि कांग्रेस ने बड़े अच्छे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की है, दिए भी है कई जगह, लेकिन फिर पिछड़ती जा रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस में एक अंदरूनी लड़ाई बहुत भयंकर चल रही है, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उससे भी जूझ रही है। हर एक नेता पे शक किया जा रहा है कि कहीं यही तो स्लीपर सेल का असली खिलाड़ी नहीं है। तो कांग्रेस कई कारणों से, कई एंगल से घिर रही है, तो कांग्रेस में बहुत बड़ी मुश्किल है। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस तीसरी बार बुरी तरह से पिटी है, अब वो संभलना चाहती है। राहुल गांधी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो केरल जाके करें, चाहे आप लोकसभा में देखें, जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रायबरेली और अमेठी में मेहनत की है, उसका रिजल्ट भी आपने देखा। और आपने ये भी देखा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस की खेती सूख चुकी है, जमीन बंजर हो चुकी है, वहां भी आज जनता में कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज है, लेकिन वो आवाज उठाने वाले नहीं है, झंडा उठाने वाले नहीं है, सड़क के लोग नहीं है, या तो मंच पे बैठने वाले हैं और या वोट देने वाले हैं, बीच वाले लोग नहीं है कांग्रेस के पास। और ये अधिकतर राज्यों में यही स्थिति है। जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की भी, महाराष्ट्र में भी यही है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपनी लीडरशिप कहां तैयार करवा पाई। जो लोग कुछ तैयार हुए थे गिने चुने, वो आप उन पे परिवारवाद को लेके आए, परिवारवाद का आगे बढ़ाया, और बाद में वो अंत कई लोग जो है भाजपा में भाग गए। तो उससे क्या है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से नई रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एक तो ये मुश्किलात है। दूसरी में जो सबसे बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ आज की डेट में देख रहा हूं, वो ये है, जिसमें आपके सामने बिहार खड़ा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि महागठबंधन में दोनों एक साथ हैं, और उसके एक साथ ना आने से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। सेम स्थिति आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की बात दिल्ली में नहीं बनी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जबकि मेरा मानना यह है, अगर दोनों स्टेट में दोनों एक साथ रहते तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। लेकिन ये कांग्रेस की मजबूरी है कि कब तक वो अपने अलाइज के साथ मिलकर चलती रहेगी और अपने आप सत्ता से दूर रहेगी या अपने लोगों को खत्म करेगी। तो अभी कांग्रेस इस स्ट्रेटजी पे काम करी, चाहे हम हारें चाहे जीतें, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि बिहार में ये चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस अगर बिहार में अलग लड़ती है तो वहां उसको बहुत फायदा नहीं होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल सकती है। तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा निर्णय लेगी कि वो अकेली चुनाव लड़े, तो ये देखना होगा। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश देखता हूं, जहां पे मैं विशेष फोकस करता हूं। यहाँ पे आपने जिस तरह लोकसभा चुनाव में देखा कि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली, और जिस उत्तर प्रदेश की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि 70 सीटें तो कम से कम हमारी आएंगी, वहां वो
37 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी को कोने में ले जाके खड़ा कर दिया। महागठबंधन ने 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई और कांग्रेस में बढ़त हुई। हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से ना टिकटों का बंटवारा किया और ना सीरियस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, नहीं तो आधा दर्जन सीटें कम से कम कांग्रेस की बढ़ सकती थी, जिसको मैं बड़े ही आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो कांग्रेस अब उस रणनीति पर चल रही है कि हमारे चाहने वाले लोग हैं। और दूसरा, अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, जिस प्रकार से मायावती और उनकी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, तो भविष्य में ये हो सकता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिले। नुकसान इसका सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी को मुझे होता दिखता है कि अगर अलग लड़ती है कांग्रेस तो उसमें मुस्लिमों में भी बंटवारा होगा और बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। दलित और पिछड़ा और मुस्लिम समाज अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो कांग्रेस एक अच्छी अवस्था में मुझे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दिखाई देती है। लेकिन अभी कांग्रेस में बहुत सारे ऑपरेशन होने, बहुत सारी सर्जरी होनी बाकी है कई एंगल से। आपको युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि मैं देखता हूं कि कई जगह कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, अपने बहुत अच्छा जो है अध्यक्ष उड़ीसा में बनाया है, तेलंगाना में जिस प्रकार से कांग्रेस कर रही है और कई राज्यों में कांग्रेस जिस प्रकार से कर रही है, तो ये जताता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का फ्यूचर मैं अच्छा देख रहा हूं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम एंटी कॉम्बेंसी भी है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम कमियां जनता को दिखाई देने लगी हैं। तो आने वाले टाइम में इस बात की सिंपैथी भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने के लिए कांग्रेस को मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बाहर से कम अब अंदर से ज्यादा घिरी हुई है, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, भले ही वो नीतीश और नायडू को कंट्रोल कर लें, लेकिन जो संघ की विचारधारा के, संघ की मानसिकता के सांसद अंदर बैठे हैं जो नाराज हैं, कहीं वही ना झटका दे दें। इससे भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व डरा हुआ है। इसीलिए अगर कांग्रेस तरीके से आगे बढ़ती है तो मुझे कांग्रेस बढ़ती हुई दिखती है। क्योंकि अगर 19 में देखे जहां 50 के लगभग थी और वो 24 में लगभग 100 के पास आ गई, तो जताता है एकदम से दुगने का झटका लगना। तो फ्यूचर उसके लिए बढ़िया है, लेकिन उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है राहुल यात्रा के बाद जो समझे हैं सड़क पे उतर के, अब वो आ गए और उसी के तहत मैं मुंबई का दौरा उनका देख रहा हूं। बाकी वो गुजरात जा रहे हैं और कुलियों से मिल रहे हैं। अगर वो इस तरह से लोगों से मिल रहे हैं तो उनको समझ में आ गया है कि अगर हम डायरेक्ट लोगों से मिलते हैं और कांग्रेस के बारे में उनके विचार जानते हैं, जनता से हम विचार लेते हैं, सुझाव लेते हैं और उनको लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भला होगा। इस सोच के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, आखिरी सवाल जो है मैं केपी सर से लेना चाहूंगा। सर, अक्सर कई बार हम जानकारों से हमारी बातचीत होती है और बार बार ये सुनने में आता है कि जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी कि सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र, बजट सत्र चल रहा था, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे, महाविकास आघाड़ी कई मुद्दों पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी घेरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अबू आदमी का बयान आ जाता है। ये तो चलिए एक अभी हाल में चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब जब भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं जिस पर सरकार घिरती दिखती है, तब तब कुछ न कुछ ऐसी चीजें आती हैं और सारा मुद्दा जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अभी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक चीजें रख रहे हैं और सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो भी जवाब दे कि क्या रणनीति है। इतने सारे इन्वेस्टर्स, उनका पैसा फंसा हुआ है, बाजार में जो है वो चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। तो क्या ये जानबूझ करके भी जानकार भी यही कहते हो, कहावत है कि अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए और आंख बंद कर ले कबूतर, तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। वैसी वाली स्थिति बन गई है केपी सर, एक बार समझना चाहेंगे आप? देखिए मनीष, मुझे लगता था कि राकेश जी कुछ कांग्रेस की आने वाले समय की नीतियां बताएंगे, लेकिन इन्होंने सारी पीछे की चीजें बताई हैं। आगे की कुछ चीजें ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे तरीके से कोई बता पाए। ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कारपेट बिछाएगी? वो तो तमाम शाम दाम दंड भेद करती है। और आपने जो सवाल पूछा है, ये ओवैसी जी क्या कर रहे हैं? ये एक नए ओवैसी जी आपके महाराष्ट्र में पैदा हो गए हैं। आज हम औरंगजेब पे बहस कर रहे हैं। धारावी कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। धारावी तो बहुत बड़ी चीज है, मुंबई है वो तो। अगर आप किसी गांव में जाएंगे, उस गांव के किसान की 2 एकड़ जमीन कैसे छीननी है, उसका यहाँ पे षड्यंत्र तैयार हो रहा है।
आप मुझे बताइए, किसान को आप कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी कर देंगे, दुगनी तो आमदनी नहीं हुई, लागत उसकी जरूर दुगनी हो गई। और उसको आप कह रहे हैं कि जो उधार पैसा लेने का, जो कर्जा लेने का आपको हमने कार्ड दिया हुआ है और जिसकी लिमिट 2 लाख है, हम उसकी बढ़ा के 5 लाख कर रहे हैं। जल्दी जाइए बैंक और 5 लाख लीजिए और अपनी जितनी आपकी जमीन है, 2 एकड़ 5 एकड़ 4 एकड़ सब लिखवा दीजिए बैंक को। अब एक किसान जब पैसा ले लेगा, और कई किसान ले नहीं रहे हैं, बैंक जा रहा है उसके घर पे, अरे भाई लोन लीजिए। आप उसके बेटे को कह रहे हैं भाई दे बराबर वाले के पास कार है, बाइक लीजिए, घर बनाइए, कुछ और कर लीजिए। उसको किसी तरह आपको जाल में फंसाना है और उसकी जमीन को हड़पना है। जब आप छोटे किसान के साथ ये कर रहे हैं तो धारावी की जमीन को छोड़ेंगे क्या? एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मैं दुश्मन से ये सोचूं कि वो नियमों पे लड़ाई, अब महाभारत की लड़ाई चल रही है क्या, कि सूरज ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाएगा, पीठ पे वार नहीं होगा। ये तमाम लड़ाइयां हैं और आज की सियासी दल जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रही है, आज राकेश जी को मालूम होना चाहिए कि इनकी छाती पे 15 साल की दिल्ली प्रदेश की शीला दीक्षित की बहुत अच्छी सरकार जीरो पे आउट कर दी थी केजरीवाल जी ने। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल कहां से आए? विवेकानंद फाउंडेशन क्या है? किरण बेदी जी आज कहां है? जो खड़े होके एक विधायक रोज गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, आज वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री है। क्या ये कांग्रेस को समझ में नहीं आता है? तो क्या कांग्रेस इस चीज का वेट कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो खराब नीतियां हैं, जनता उनको, अरे कौन सी जनता? ये जनता कुछ नहीं समझती भाई। ये जनता आज देखिए ना, औरंगजेब पे बहस पे मजा ले रही है ये। और बहस कौन करवा रहे? सारे चैनल आपके कब्जे में है, सारे अखबार आपके कब्जे में है, तो हम औरंगजेब पे बहस करेंगे यहाँ की? ये जमीनें देखेंगे लोग? मरने दो, ये मरने के लिए पैदा हुए धारावी के लोग, और किसान हमें क्या लेना देना उनसे? यही लोग कांग्रेस के जमाने में 70 रुपए लीटर पेट्रोल को कहते थे कि 35 रुपए पेट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हो गया क्या? 100 रुपए से 1 पैसा लीटर कभी कम नहीं हुआ, 100 रुपए पे चल रहा है पिछले 12 साल से। बताइए आप मुझे, किसी ने चू करी? महंगाई डबल ट्रिपल हो गई, किसी ने चू करी? एक अस्पताल पिछले 10 साल में आधुनिक बनाओ, बताइए मुझे। एक कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, बताइए मुझे। कोई जिक्र कर रहा है इन बातों का? हाँ देखिए, कुंभ रिकॉर्ड हो गया, 65 करोड़ लोग कुंभ नहाने पहुंचे हैं। किसने काउंटिंग करी है? आप जो 30 लोगों की मृत्यु वहां पे हुई है भगदड़ में, वो तो गिन नहीं पाए आप 24 घंटे तक। वो तो आपको 24 घंटे पीएम को जो है उनका वो ट्वीट करना पड़ा कि भाई मैं श्रद्धांजलि देता हूं, तब हरकत में आई यूपी गवर्नमेंट। और आपने ये गिन लिया कि 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा। तो ये जो शीशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दिखा रही है, और कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई बैठे बिठाए हमें जो है सरकारें मिल जाएंगी जैसे पहले मिलती रही है। ये भाजपा की सरकार है, और भाजपा और उसके जो सहयोगी संगठन हैं वो 24 घंटे 12 महीने 7 दिन काम पे रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। कांग्रेस के जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज आप कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से सीधे नहीं मिल सकते। राकेश जी से मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं कि दिल्ली में जो मठाधीश नेता बैठे हैं ये सीधी बात कर सकते हैं, ये जा सकते हैं? कोई भी बड़ा पत्रकार अगर राहुल गांधी से मिलना चाहे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहे, तो एक ऐसा चक्रव्यूह, ऐसा घेरा उनके सामने है जो नहीं मिलने देगा। वहां कोठरियां बनी हुई है। कांग्रेस की दुर्दशा करने में कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और आज कांग्रेस को पता चल रहा है। हटाए जा रहे हैं लोग। क्यों हटा रहे भाई? और आज क्यों हटा रहे हैं उनको? आप पहले से नहीं पता आपको? हरियाणा की जो स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार है सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, तो क्यों नहीं हटा रहे? तो कांग्रेस में बहुत सारी दीमक लगी हुई है। कांग्रेस को एक कड़वी दवाई छिड़कनी पड़ेगी, तब कांग्रेस ठीक होगी। और कांग्रेस अगर ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाएगी तब हम मैदान में निकलेंगे, कांग्रेस को बड़े ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अंत में जो राकेश जी ने सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि हम एसी में बैठ के सोचते हैं, हम सड़कों पर बैठ, कहीं नहीं। गांव का किसान भी सोचता है। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, कुछ हुक्के पे किसान बैठे हुए थे, राजीव गांधी ने एक बयान कहीं दे दिया था कि गुड़ बो और चीनी उगाओ। तो वो किसान हंस रहे थे, क्योंकि मेरा गन्ने की मेरी बेल्ट है
और गन्ना ज्यादा होता है तो गन्ने पर डिस्कशन हो रहा था, तो राजीव गांधी का ये बयान बड़ा अटपटा उनको लगा। तो लेकिन मैं छात्र था, मैंने कहा चाचा आज इस बात पे आप हंस रहे हैं कि राजीव गांधी ने बयान दे दिया, गुड बहुत, राजीव गांधी तो पायलट है, वो तो जहाज उड़ाते हैं। आपको जहाज के बारे में एबीसीडी पता है? आपको जहाज के बारे में एबीसीडी पता है कि नहीं पता ना? तो इसलिए आप उसको अगर गन्ने के विषय में नहीं पता है तो आप उस पर क्यों कमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वो तो खेत में आया नहीं है कभी। दूसरी बात आप ये देखिए कौन है राजीव गांधी, कहां पैदा हुआ, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, और उससे भी अधिक आप देखिए राहुल गांधी जिसने अपने पिताजी की शरीर के टुकड़े देखे हो, जिसने अपनी दादी की लाश देखी हो, उसके साथ चारों तरफ एसपीजी चलती है, अगर वो मूतने भी जाएगा तो 5 एसपीजी के आदमी उसके साथ जाते हो, कहां से जानकारी ले लेगा भाई? तो उसके ऊपर इस तरह की बात करना कि वो नहीं जानता है, उसको कैसे पता लगेगा? उसको बताने की जिम्मेदारी क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरू में मैं खुद इसका विरोधी था। ये जो यात्रा राहुल गांधी की हुई थी, मैंने कहा ये बहुत मूर्खतापूर्ण काम राहुल गांधी के सलाहकारों ने किया है, लेकिन आज मैं खुद मानता हूं कि मैं गलत था और ये यात्रा बहुत अच्छी राहुल के लिए रही, और राहुल में जो एनर्जी उस यात्रा के बाद आई है वो बरकरार है, और उसी के तहत ये धारावी की यात्रा को भी मैं देखता हूं। क्योंकि मैंने देखा था उत्तर प्रदेश में भी जब जमीन का विवाद टप्पल में चल रहा था, किसान धरना आंदोलन कर रहे थे और मायावती ने जमीन एक व्यापारी को दे दी थी, उसका जब धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा था वहां भी राहुल गांधी पहुंचे थे। तो राहुल गांधी को अगर कोई सही से बताएगा, राहुल गांधी के साथ एक अच्छी टीम होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी थी, इसी भारत में कांग्रेस का एकाधिकार था, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की दिल्ली राज्य में सरकार थी, दोनों एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी ने टीम बना के उखाड़ दी। तो सरकार को कैसे वापस लाया जाए, ये ईमानदारी से काम करना होगा। आज अगर हम कांग्रेस के मठाधीशों को देखते हैं, उन्होंने पार्टी को कम और अपने आप को ज्यादा सींचा है, अपने परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। जो जीवन भर कांग्रेस में रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो हाउस में देखते हैं ना पार्लियामेंट में कि जो कल तक कांग्रेस में थे आज वो खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। तो आपको ऐसे लोगों से मुकाबला करना है, तो ऐसे लोगों से आप सैद्धांतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से हमला कर सकते हैं क्या? उनके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? तो आपको श्याम दाम दंडभेद जो उनका है उसी के तहत आपको भी सियासी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप पुराने काम गिनवाते रहेंगे, पुरानी चीजों पे चलते रहेंगे, तो आप सत्ता से कोसों दूर बने रहेंगे, मेरा ये मानना है।